अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सबसे बेहतरीन तारीफ़ें, बढ़ाई और बुज़ुर्गी सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो मेरा और आपका और इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक, मालिक, राज़िक़ और परवरदिगार है। और हज़ारों लाखों सलातो सलाम हो अल्लाह के तमाम ऋषियों पर, अल्लाह के तमाम पैगंबरों पर और अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह का सच्चा पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया और आगे उसे लोगों तक पहुँचाने का तरीक़ा और सलीक़ा सिखाया और उसका हक़ अदा किया। अज़ीज़ साथियों, मैं सनातन धर्म की तायीद क्यों कर रहा हूँ, इस पर मैंने पिछले जुमा को छोड़कर उससे पहले के जुमा के अंदर इस उन्वान पर कुछ इजहार ख़याल आप लोगों के सामने किया था। पिछले जुमा मौका नहीं मिला तो ये उन्वान पर आगे बातचीत नहीं हुई। अब यहाँ से हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, गुज़िश्ता जब आपसे बातचीत हुई थी तो मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि जब हम कुरान मजीद का मुतालिया करते हैं तो उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह बात बताई गई है और बार बार बताई गई है कि जो अल्लाह ताला के नज़दीक काबिल क़बूल ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है, जिसे हम अरबी में दीन कहते हैं और जिसे हम संस्कृत के अंदर धर्म कहते हैं, ये हमेशा से समर्पण रहा, जिसे अरबी में इस्लाम कहते हैं। अपनी मर्ज़ी को अपने बनाने वाले, अपने खालिक, अपने सृष्टिकर्ता की मर्ज़ी के आगे झुका देना, उसके आदेशों का पालन करना, उसके अहकाम की बजावरी करना। और कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ आयात मैंने आपके सामने रखी, जिसके अंदर ये बताया गया है कि वलिकुल्ली उम्मतिर रसूल, हर उम्मत के लिए रसूल भेजे गए। वलिकुल्ली कौमिन हाद, हर कौम के अंदर हादी आए। ठीक है। व इम मिन क़रियतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, और कोई बस्ती ऐसी नहीं गुजरी जहाँ पर हमने ख़बरदार करने वाले, डराने वाले नहीं भेजे। और फिर ये भी आपके सामने बताया कि वलिकुल्लिन जालना मिनकुम शिरातन व मिनहाजा, हमने तुम में से हर एक के लिए शरीयत मुकर्रर की है और उसको इम्प्लीमेंट करने का जो मनहज है, जो तरीक़ा है, वो भी हमने बताया है। ये जो इत्तलाआत अल्लाह ताला कुरान मजीद में दे रहे हैं, ये इस बात पर दलालत करते हैं कि ये जो तालीमात कुरान मजीद में आई हैं, ये कोई नई तालीमात नहीं है, बल्कि ये हर ज़माने में इससे पहले लोगों को दी गई। और ये बात बताने का एक और जो अहम मतलब निकलता है वो ये है कि वो तालीमात आज भी मौजूद हैं। अगर हम सच्चे दिल के साथ, बग़ैर किसी तरफदारी के, विदाउट एनी बयास, है ना, अगर हम जाएंगे और साबिक़ा आसमानी जो सहीफ़े हैं, जो ग्रंथ हैं, हम उनको पढ़ेंगे, उनको देखेंगे, तो वही तालीम हमें दोबारा से मिलेगी। ठीक है। तो ये एक बात मैंने आपको बताई, है ना, और इसी पर यानी कि वो खुतबे के अंदर यानी यही तफसीलात आपके सामने रखने का मौका मिला था। अई साथियों, क्या ऐसी कोई बात कुरान मजीद से पहले जो सहीफ़ा नाजिल हुआ था, यानी कि इंजील, बाइबल, है ना, उसके अंदर ऐसी कोई बात पाई जाती है जो ये बताती है कि भाई ये जो तालीमात हैं ये हमेशा से जो है लोगों को दी गई? तो हमें देखने पर पता चलता है कि बिल्कुल वाज़े अल्फाज के अंदर यही बात बाइबल के अंदर भी मौजूद है। कुरान की बात बताने के बाद मैं बाइबल की तरफ क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, तारीख़ के अंदर ज़रा पीछे जा रहे हैं। सबसे आखिर में जो किताब नाजिल हुई थी, मैंने उसकी वजाहत आपके सामने पिछली मर्तबा कर दी थी।
है ना, कि ये तालीमात कोई नई तालीमात नहीं है, ये तालीमात इससे पहले भी दी गई थी, हर किसी को दी थी, देने वाला वही एक है, ऊपर वाला, है ना। जब जब ज़रूरत पड़ी उसने वो तालीमात लोगों की हिदायत के लिए जो है नाजिल की है, यानी है ना, ये तालीमात हैं, यानी माजी के लोगों में, माजी की आसमानी किताबों के अंदर, माजी के पैगंबर जहाँ जहाँ पर आए हैं और उनके बाक़ियात हैं, है ना, उनसे लोग वाबस्ता हैं, लोग उनके मानने वाले हैं, तो फिर यहाँ वो तालीमात वहाँ पर होंगी, है ना। वही बात आप देखिए बाइबल के अंदर। अब मैं यानी कि कुरान मजीद से पहले जो सहीफ़ा नाजिल हुआ उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ, वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि होली बाइबल के अंदर हिब्रूज के अंदर चैप्टर नंबर 1 और वर्स नंबर 1 के अंदर कहा गया, इन द पास्ट गॉड स्पोक टू आवर एंसेस्टर्स मेनी टाइम्स एंड इन मेनी वेज थ्रू द प्रॉफिट्स। क्या बात है, देखिए, यानी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट जो मसीहा हैं, जो मसाया हैं, वो पहली मर्तबा कोई ऐसी तालीम लेकर आए जो कभी किसी को नहीं दी गई। खुदा ने कभी किसी से बात नहीं किया, बस मसीह से ही बात की, ईसा अलैहिस्सलाम से ही बात की, नहीं, बल्कि इंजील में इतने वाज़े अल्फाज के अंदर ये बात लिखी हुई है, इन द पास्ट, यानी माजी में, गॉड, ऊपर वाला, वो परमेश्वर, वो जिसे हम अल्लाह कह रहे हैं, स्पोक टू आवर एंसेस्टर्स, तो खुदा ताला ने हमारे बाप दादाओं से बात की, मेनी टाइम्स, कई मर्तबा, बहुत मर्तबा, एंड इन मेनी वेज, और बहुत सारे अलग अलग तरीकों से बात की, थ्रू द प्रॉफिट्स, यानी पैगंबरों के जरिए, ऋषियों के जरिए से, है ना, आबा व अजदाद से, कई मर्तबा, कई तरीक़ों से खुदा ताला ने बात। यानी क्या हुआ, अब खुदा बात कर रहा है तो खुदा क्या कर रहा है ना, व्हाट इज़ गॉड डूइंग, परमेश्वर क्या कर रहे हैं, वो तालीमात दे रहे हैं, वो शिक्षाएं दे रहे हैं, वो हिदायत दे रहे हैं, है ना, जिससे इंसानों को इस्तेमाल करना है, जिसकी इंसानों को ज़रूरत है, ताकि वो इस जीवन में भी, है ना, सफल हो जाएं, कामयाब हो जाएं, और फिर मरने के बाद जो अनंत, है ना, हमेशा हमेशा का जो जीवन है परलोक के अंदर, वहाँ पर भी वो कामयाब हो जाएं, वहाँ पर भी वो स्वर्ग के अंदर चले जाएं। ठीक है, ये एक रेफरेंस है जो इस मौके पर मैं बाइबल से दे रहा हूँ। अच्छा, फिर जो हमारे सनातनी ग्रंथ हैं, जो आदि ग्रंथ हैं, क्या उनमें इस तरह की कोई बात पाई जाती है ना, कि हमेशा से लोगों को जो है तालीमात दी गई? क्योंकि ये देखिए, ये वो पहलू है जो हमें जोड़ेगा, वरना जो हम करते आए हैं अक्सर, मतलब हम में से अक्सर लोग, और मैं जब हम कह रहा हूं तो यानी मैं तकरीबन यानी सारे इंसानों को मुखातिब करते हुए कह रहा हूं कि हम, यानी कि हम सब, जिसमें मतलब हमारे सनातनी भी हैं और हमारे यहूदी भी हैं और हमारे ईसाई भी हैं और मुसलमान भी हैं और भी जो कुछ मतलब जिसे धर्म कहा जाता है या फिर मत कहा जाता है, मतांतर कहा जाता है, उसके मतलब जो मानने वाले जो लोग हैं, ओके, मैं उन सबको यानी कि इसके अंदर शामिल करके कह रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं कि भाई हमारा ठीक है और फिर इसके अलावा बाकी सब गलत है, या फिर ज़रा उससे जिसका दिल बड़ा हुआ उसने कहा कि भाई हमारा भी ठीक है, आपका भी ठीक है, आप अपना करो, मैं अपना करता हूँ, है ना। और हम अब उससे और आगे, यानी ग्रंथों की रोशनी के अंदर, है ना, कुरान मजीद की रोशनी में, बाइबल की रोशनी में, और फिर अब मैं आपके सामने गीता रखने वाला हूँ, उसकी रोशनी में हम ये देख रहे हैं कि क्या उससे बढ़कर भी और कोई हमारा ताल्लुक़ है। तो कुरान का ताल्लुक़ मैंने आपके सामने तफसील से वाज़े किया, बाइबल का मैंने एक हवाला आपके सामने रखा, अब मैं गीता से जो है कुछ बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए बातें कितनी वाज़े हैं। गीता के अध्याय नंबर 4 के अंदर श्लोक नंबर 1 और 2, ओके, 4:1 and 2 मैं आपके सामने अभी पढ़ने जा रहा हूं। श्री भगवान वाच, द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड, उस बाबरकत रब ने, खुदा ने कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानः मव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष वाकवे ब्रवीत। क्या कहा जा रहा है? दिस इम्पेरिशेबल योगा, ये लाफानी रब से जुड़ने का जो इल्म है ना, यहां जब योगा कहा जा रहा है तो ये क्या है? योग का मतलब है मिलना, जुड़ना, ठीक है। किससे जुड़ना?
तो जब आप रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं, है ना, यानी रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, रिलीजियस पर्सपेक्टिव में जब आप बात कर रहे हैं, तो दरअसल यहां बात हो रही है खुदा से मिलने की। ओके, तो दिस इम्पेरिशेबल योगा आई डिक्लेयर्ड टू विवस्वत, ये मैंने बयान किया, बताया विवस्वत को। और बाज यानी कि गीता के जो ट्रांसलेशन है उसके अंदर विवस्वन भी जो है वो नाम का तर्जुमा या फिर वो नाम लिखा गया है, विवस्वत, विवस्वन। विवस्वत टॉट इट टू मनु, विवस्वत ने वो शिक्षाएं जो मैंने बताई थी वो मनु को सिखाई। मनु कौन है? मनु द ओरिजिन ऑफ द प्रोजेनी ऑफ मैन, है ना, इंसानों की शुरुआत का जो यानी मंबा था, वो पहला आदमी जिसकी फिर सारे इंसान औलाद हैं, संतान हैं, ठीक है, वो मनु को विवस्वत ने सिखाया। एंड मनु टोल्ड इट टू इश्कवाकु, फिर मनु ने वही तालीमात इश्कवाकु को बताई। आगे अगला जो दूसरा जो श्लोक है अध्याय नंबर 4 का, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपा। क्या कहा गया है? ओ सबड्यूअर ऑफ एनिमीज। परंतप अर्जुन का एक और नाम है परंतप, ओके, जिसका अर्थ होता है कि सबड्यूअर ऑफ एनिमीज, अपने दुश्मनों पर गलबा पाने वाले, अपने दुश्मनों को मगलूब करने वाले। द रॉयल सेजेस यानी राज ऋषिज thus received this science of yoga in a continuous tradition, but with the long passage of time it was lost to the world. तब अर्जुन से मुखातिब होकर कहा जा रहा है कि ये जो राजा ऋषि हैं, है ना, यानी ऋषि जिसे हम कहेंगे नबी, पैगंबर, प्रॉफिट, ठीक है, राजा ऋषि, तो ऋषियों में जो राजा हुए हैं, पैगंबरों में जो राजा हुए हैं, ऐसे है ना, यानी मुसलमान भी आइडेंटिफाई करते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और डेविड एंड सोलोमन, किंग डेविड, किंग सोलोमन के नाम से हमारे जो यहूदी भाई हैं या फिर ईसाई हैं वो भी यानी उनको रिकग्नाइज करते हैं कि पैगंबर भी हैं और बादशाह भी हैं, किंग भी हैं, है ना। तो राजा ऋषि का जो है नाम आया है। तो द रॉयल सेजेस राजा ऋषिज दस रिसीव्ड दिस साइंस ऑफ योग इन अ कंटिन्यूअस ट्रेडिशन, पूरे तसलसल के साथ में, एक परंपरा के तौर पर वो लगातार उनको जो है वो तालीमात, ठीक है, वो दी गई। लेकिन इस लंबे वक्त के गुजरते गुजरते वो तालीमात दुनिया के लिए खो गई। इट वॉज लॉस्ट टू द वर्ल्ड विद द लॉन्ग पैसेज ऑफ टाइम। यानी आपको एक बात मिल रही है, अब ये कहां से आ रही है बात? ये शुरू से आ रही है, बल्कि गीता, यानी गीता आप देखेंगे तो ये वैदिक ग्रंथों में सबसे यानी आखिर में नाजिल होने वाली किताब मानी जाती है गीता। वेद सबसे पहले हैं, उसके बाद उपनिषद हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में बिल्कुल आखिर के अंदर ये एक आसमानी किताब है भगवत गीता। यानी फिर भी अगर अदवार के एतबार से देखा जाए तो ये दौरे अव्वल की बात है, ये सबसे पहले दौर की बात है ना, सबसे आदि, सबसे प्राचीन, सबसे एंशियंट अगर है तो फिर यही है, ठीक है। उस सिलसिले की आखिरी जो है आसमानी किताब के अंदर ये बात बताई जा रही है कि ये कोई यानी यहाँ अब फिर आपको जो बताया जा रहा है ये कोई नया नहीं है, बल्कि क्या है, ये हमेशा से पहले भी दिया था, सबसे पहले इंसान को दिया था, उनको सिखाया था, फिर उन्होंने यानी किसी को सिखाया और फिर इसी तरह ये एक सिलसिला चला, है ना। राजे ऋषियों को जो है ये कंटिन्यूसली सिखाया जाता रहा, है ना। लेकिन फिर अब क्या होता रहा बीच बीच में कि वक्त के गुजरने के साथ में ये तालीमात दुनिया ने गुमा दी और ये खो गई। और फिर अब उसके बाद में यानी जब हम चंद श्लोक और आगे बढ़ते हैं तो फिर ये बात और यानी जो बिल्कुल वजाहत के साथ में आती है। तो भगवत गीता के अध्याय नंबर 4 के अंदर श्लोक नंबर 7 और 8 में फिर ये बात बताई गई है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या कहा गया? वेन एवर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन एवर, जब कभी देयर इज अ डिक्लाइन इन राइटियसनेस, है ना, तकवा और परहेजगारी और सच्चाई, है ना, अच्छाई के अंदर जब कभी गिरावट आई, एंड एन इंक्रीज इन अनराइटियसनेस, और फिर बुराई, है ना, जो बदी है, जो गुनाह है ना, ये इनके अंदर जब इजाफा हो गया, यानी धर्म और अधर्म आप कह सकते हैं, है ना। जब कभी धर्म को
ग्लानि पहुंची और नुकसान पहुंचा और अधर्म बढ़ गया और अधर्म का बोलबाला हो गया। ओ अर्जुन, एट दैट टाइम आई मैनिफेस्ट ऑन अर्थ, मैं जमीन, ए अर्जुन मैं उस वक्त जमीन पर आता हूं और फिर आकर क्या करता हूं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, टू प्रोटेक्ट द राइटियस, जो नेकोकार हैं उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए, टू एनाइहाइलाइट द विकेट, जो दुष्ट हैं, जो अधर्मी हैं, उनका नाश करने के लिए, एंड टू री एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्मा, धर्म की दोबारा से स्थापना करने के लिए, री एस्टैब्लिश करने के लिए, आई अपीयर ऑन दिस अर्थ एज आफ्टर एज। ये कौन सी जात है? यानी इस पर वजाहत इससे पहले मैं किसी मौकों पर यानी पहले कर चुका हूं, लेकिन फिर भी जस्ट एक रिमाइंडर के तौर पर, है ना, मुसलमानों के नज़दीक और ईसाई और यहूदियों के नज़दीक वो कौन सी आसमानी ज़ात है जो बार बार आसमान से ज़मीन के ऊपर आई, है ना, अल्लाह का पैगाम लेकर आई, गॉड का, अपने क्रिएटर का पैगाम लेकर आई, और कई मरतबा इंसान की शक्ल में इस दुनिया के अंदर आकर उसने यानी लोगों से बात की और ऋषियों से बात की, ख़ासतौर पर पैगम्बरों से बात की। वो कौन सी ज़ात है? क्या आप इस तरह की कोई ज़ात से वाकिफ़ हैं जो आपके अपने जो है सहीफ़ों के अंदर जिसका तस्करा है और जिस पर आप ईमान भी रखते हैं? तो मुसलमान भी सर हिलाएंगे, पहचानेंगे, और जो यहूदी हैं, ईसाई हैं, वो भी पहचानेंगे वो कौन सी ज़ात है, वो कौन सी हस्ती है। तो मुसलमान कहेंगे वो ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं, और इन्हीं को हमारे जो ज्यूज़ हैं और क्रिश्चियन से कहेंगे गेब्रिएल हैं, दिस इज़ गेब्रिएल, है ना, कि आसमानी ज़ात है, बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर है, और अल्लाह का पैगाम लेकर वो आ रही है, बार बार आ रही है। हर बार जब भी पैगंबर इस दुनिया में भेजे जा रहे हैं वो अल्लाह का पैगाम लेकर पैगंबरों के पास आ रही है ना। ये है वो बात जो यहां पर, कहां पर, गीता में बताई जा रही है। ओकेजन कब आते हैं वो भी बताया गया है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब 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 धर्म को ग्लानि पहुंचती है और अधर्म जो है बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, तो उस वक्त जो है मैं आता हूं, है ना। तो अब आप देखेंगे कि यानी शुरू में तालीमात दी गई खुदा की तरफ से, और ज़रूरी है, कॉमन सेंस की बात है भाई, इंसान को धरती पर दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए भेजा गया, तो जाहिर सी बात है ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि यूं ही भेज दिया जाएगा। और फिर जब जब वो ओकेजन पैदा होता है, यानी लोगों ने वो सच्ची तालीमात को भुला दिया, गुमा दिया, और अब उन्हें यानी अब धर्म की सच्ची तालीमात जो है किसी तरह बाकी नहीं रही, तो फिर उसे याद दिलाने के लिए, या उसे बार बार याद दिलाया गया। एक तो मतलब याद दिलाया गया, एक जनरेशन ने दूसरे बाद वाली जनरेशन को सिखाया और उस परंपरा को, उस तालीमात को जिंदा जो है इस तरीके से रखा, लेकिन फिर भी वक्त के बहुत यानी लंबे अरसे की वजह से जो है फिर वो भी जब खो गए अगर, और गुमा दिए गए और भुला दिए गए, तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने फिर भेजे ना पैगंबर, फिर से भेजे और फिर से याद दिलाया। याद दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने अजीम फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को जो है इस जिम्मेदारी पर मुकर्रर किया है। वो फरिश्तों के सरदार हैं, है ना, वो आते हैं पैगंबरों के पास, वही लेकर आते हैं, है ना। यही बात जो है इस तरह गीता के अंदर बताई गई। अब अजीज साथियों देखिए यहाँ पर अब फिर वो यानी हम वो प्रॉब्लम एरिया के ऊपर अगर थोड़ा सा यानी कि बात कर लें, ओके, कि मुसलमान हैं, कुरान मजीद में ये बताया गया है, बार बार दोहरा कर ये बात जो है अलग अलग अंदाज में बताई गई है कि भाई हर एक को हमने तालीमात दी, ये कोई नया दीन नहीं है, ये वही है, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, वही सनातन धर्म है, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन। जबकि यानी मुशरिकीन मक्का, उनको पुकारते ही उस नाम से मुशरिकीन मक्का, वो लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम ले रहे हैं मगर शिर्क कर रहे हैं, बुत परस्ती कर रहे हैं, है ना, और सारी यानी बेदीनी की जो है वो हरकतें कर रहे हैं। तो उनको बताया जा रहा है कि भाई इब्राहिम का दीन ये कोई अलग नहीं है, नया जो मैं लेकर आया हूँ, एक्सक्लूसिव और कंप्लीटली डिफरेंट, बल्कि वही दीन उनको रिश्ता जोड़कर जो है बताया जा रहा है। और ये सारी तालीमात होने के बावजूद मुसलमानों में से बहुत सारे लोगों का रवैया ये है कि वो साबिक़ आसमानी किताबों को कंसिडर ही नहीं करते। जो कंसिडर करते हैं
वो इस हद तक कि हाँ भाई कुछ सिमिलैरिटीज हैं, मगर उसे डिवाइन, उसे साबिक आसमानी जो है किताब रिकग्नाइज करने से वो गुरेज करते हैं, सिमिलैरिटी बताते हैं और फिर वही यानी तरीक़ा जो इख्तियार किया जाता है कि वहाँ से खींच कर यहाँ लाना है, उसे अपना वो पुराना धर्म छुड़वाना है और फिर यहाँ एक नए धर्म के अंदर लाना है, जबकि ये कुरान का तरीक़ा नहीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है ना। दीन एक है तो तुम निकलोगे कहाँ से और जाओगे कहाँ पर? धर्म एक ही है, तुम्हें कहीं किसी चीज़ को छोड़ना, हाँ छोड़ना अगर है तो जो बातें धर्म के नाम से गलत हैं उन्हें पहचान कर उन गलत बातों को छोड़ना है, और जो सच्ची बातें हैं उन सच्ची बातों को मानना है। धर्म में वही उसमें रहोगे तो तुम्हें कोई धर्म परिवर्तन करना नहीं है। लेकिन ये वाज़ेह तालीमात होने के बावजूद मुसलमान क्या कर रहे हैं? बहुत सारे मुसलमान, सब नहीं, बहुत सारे क्या कर रहे हैं, वो साबिक़ आसमानी किताबों को यानी कि रिकग्नाइज नहीं करते है ना, एक्नॉलेज नहीं करते, और ख़ास तौर पर यानी बाइबल को भी वैसे ही मतलब वो करते हैं, ठीक है, एक्नॉलेज उतना नहीं करते। हाँ, सिमिलैरिटीज़ को बाज़ लोग एक्नॉलेज कर लेते हैं, लेकिन फिर बिलखुसूस वो वेदों को, उपनिषद को और गीता को कलाम इलाही नहीं मानते, है ना। जबकि ये बात फिर कुरान में बताई गई कि भाई पहले लोगों को भी हमने तालीमात दी हैं, किताबें नाजिल की हैं, रसूल आए हैं, हर जगह शरीयत दी गई है ना, मनहज दिया गया है, और ये बताया अल्लाह इसीलिए रहा है कुरान मजीद में क्योंकि वो तालीमात बाकी हैं, वरना वो बात बताने का कोई मतलब जो है बाकी नहीं रहता। ये मुसलमान ये गलती करते हैं। और फिर बिल्कुल इसी तरह जो हमारे यहूदी और ईसाई भाई हैं उनमें से भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो ऐसा ही बिहेव करती है, यानी अपने पास किताब आने का जो तज़किरा है ना। अब ये लोग भी देखिए, आप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक के पैगंबरों को ये लोग मानते हैं, या उनके बाद के भी कुछ पैगंबरों को ये लोग मानते हैं, वो जो यहूदी हैं। यानी ये नहीं है कि मतलब ये सबसे पहली बार हमारे पास ही एक पैगंबर आया है और हमारे पास खुदा की तालीम आई है, बल्कि पूरा यानी इस्लामिक लिटरेचर के अंदर, हदीसों के अंदर और कुरान के अंदर उतने नाम नहीं बताए गए हैं जितना ये बिब्लिकल लिटरेचर के अंदर पैगंबरों के नामों का जो है आपको एक फेरिस्त मिलती है, उतनी डिटेल में आपको वहाँ पर मिलता है। और बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने वहाँ से रेफरेंस भी किया है कि भाई बाइबल में फलां जगह पर ये पैगंबरों के जो है नामों की जो है तफसील आई है, ठीक है। तो अगरचे कि ये है, मालूम है कि भाई शुरुआत से तालीमात दी गई हैं, मगर फिर ईसाइयों में से भी, यहूदियों में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो वेदों को कंसिडर नहीं करते, है ना। रिमोटली भी कोई कनेक्शन था, ठीक है, उसका मतलब वो एक्नॉलेजमेंट जो है नहीं करते, कम से कम अपने रवैये से तो नहीं करते, है ना। और लोगों को ये परायापन महसूस करवाते हैं कि भाई आपका हमारा जो है, आपके और हमारे दीन का, धर्म का, रिलीजन का कोई ताल्लुक नहीं, ओके, वो टोटली डिफरेंट। अब्राहमिक रिलीजन्स एक इस्तेलाह दे दी और उसके ऊपर जो है चिपक गए, अब्राहमिक रिलीजन्स, ओके। ये सब क्या है? जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, अब्राहमिक। अच्छा, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले की कोई तारीख, कभी कोई जिक्र आपको अल्लाह ताला ने नहीं किया, आपके कुरान में नहीं है, आपकी बाइबल में नहीं है। फिर है मगर उसके बावजूद ये क्या कर रहे हैं? जानबूझकर ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ये तफरीक कर रहे हैं और उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगरचे कि फिर अपने निजी महफिलों के अंदर उसका तज़किरा होता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी बात होती है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की भी बात होती है, यानी महर्षि यानी मनु की बात हो रही है। कौन से? स्वयंभू मनु, सबसे पहले इंसान, सबसे पहले आदमी, है ना, उनकी बात हो रही है, मगर यानी अपने अंदाज में, अपने हल्कों के अंदर, ठीक है। फिर महाजल प्लावन वाले मनु की बात हो रही है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सैलाब अजीम वाले मनु, है ना, उनकी बात हो रही है, उनका वाक़या जो है दोहराया जा रहा है, मगर अपनी निजी महफिलों के अंदर, अपने यानी कि अंदाज के अंदर। और ये कौन लोग हैं? ये सबसे पहले के लोग हैं, है ना। और हमारी हिंदू कौम ये मानती है, ये वाहिद दावा करने वाली हमारी हिंदू कौम है पूरी दुनिया के अंदर कि आदि ग्रंथ हमारे पास है। आदि ग्रंथ का मतलब होता है सबसे पहले सहीफे, है ना। सबसे पहले सहीफे, द फर्स्ट स्क्रिप्चर्स, आदि ग्रंथ किस पर नाजिल होंगे? जो सबसे आदि, सबसे पहले के जो लोग हैं उन्हीं पर नाजिल होंगे, जाहिर सी बात है ना। मगर हम रिकग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं हैं।
और इस बात का इसरार है, इसरार, देखिए ये बात नोट करिए, इस बात का इसरार है अक्सर मुसलमानों में भी और फिर यानी ईसाइयों में भी और दूसरे लोगों में भी, कि हक सिर्फ हमारे पास है, किसी के पास हक नहीं है। सत्य की तालीमात, सत्य की शिक्षाएं, हक की तालीमात सिर्फ हमारे पास हैं, किसी और के पास नहीं हैं। ये एटीट्यूड, जबकि अभी मैंने आपके सामने यानी कुरान का भी याद दहानी मैंने कर दी। अल्लाह बता रहा है कि भाई आपसे पहले भी दिए हैं, हमेशा से दिए हैं। कोई बस्ती ऐसी नहीं गुजरी जिसमें डराने वाला, खबरदार करने वाला, या फिर कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी जहां पर रसूल नहीं आया। बाइबल में भी बताया गया है ना, वही बात मतलब वहां पर भी बताई गई है। हमारे सनातन ग्रंथों के अंदर गीता से मैंने आपको बताया है ना। ये बताए जाने के बावजूद ये रवैया है, ये इसरार है कि हक सिर्फ हमारे पास है, किसी और के पास हक नहीं है। अच्छा, फिर इसमें आप एक और चीज़ देखें, देखिए नफ्सियात, मतलब लोगों की नफ्सियात, और हम खुद जांच ले, मतलब क्योंकि ये हमारी अपनी ही बात हो रही है। ईसाई हैं फॉर एग्जाम्पल, क्रिश्चियंस, हजरत ईसा मसीह, जीसस द मसाया, ये जूस के अंदर पैदा हुए, वो खुद एक जू थे, है ना। और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मोसेस में पीस बी अपॉन हिम, उनकी तस्दीक की, उन्होंने तौरात की तस्दीक की, है ना। और उन्होंने यानी कि लोगों को दीन की सच्ची तालीमात फिर से याद दिलाई। यहूदियों ने क्या किया? यहूदियों ने उनको और उन पर नाजिल होने वाली किताब को मानने से इनकार कर दिया, है ना। ईसाइयों को यह बात अच्छी लगती है या बुरी लगती है? बताइए। तकलीफ होती है ना भाई, हम तो आपके पैगंबर को मान रहे हैं, वी बिलीव इन मोसेस, वी बिलीव इन द तोरा, है ना, ओल्ड टेस्टामेंट जो है बाइबल का, जो तौरात है और जो मूसा अलैहि सलाम पर नाजिल हुई, तो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो मान रहे हैं, लेकिन आप हमारे नबी को मानने से, हमारे पास जो नबी भेजा गया वो भी आपका ही है, यानी मगर हमने उनको मान लिया और उन पर नाजिल होने वाली जो किताब थी हमने उसको मान लिया, न्यू टेस्टामेंट, इंजील, लेकिन ये लोग मानने से मना कर रहे हैं, बल्कि उल्टा वो लोग गाली देते थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जानिया कहते थे, नौज़ुबिल्लाह, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वलदुज़ ज़िना कहते थे, है ना, फॉर्निकेटर, जानिया का मतलब फॉर्निकेटर, जिना करने वाली, नौज़ुबिल्लाह, और फिर वलदुज़ ज़िना, जिना की औलाद, जिना से पैदा होने वाली औलाद। ये उनका रिएक्शन था। ईसाइयों को तकलीफ हुई ना कि भाई हमारी स्क्रिप्चर को आप नहीं मान रहे, हम तो आपकी स्क्रिप्चर्स को मान रहे हैं, वो सारे तसलसल को हम मान रहे हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ये बस एक आखिरी पैगंबर है, आप नहीं मान रहे। और न सिर्फ ये कि तकलीफ होगी, बल्कि ईसाइयों के नज़दीक यहूदी गुमराह हैं कि नहीं है, क्योंकि उनके पैगंबर पर ईमान नहीं लाए। देखिए खुद के साथ जब वो रवैया हो रहा है तो तकलीफ हो रही है और सामने वाले को गुमराह समझ रहे हैं, है कि नहीं। अच्छा, फिर ऐसा ही मामला मुसलमानों का है कि नहीं है? यानी अब ईसा अलैहि सलाम के बाद जो आखिरी पैगंबर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मबूस हुए, है ना, और वो जब मबूस हुए तो फिर कुछ लोगों ने उन पर ईमान नहीं लाया। ईसाइयों की हम बात करें, ईसाइयों ने उन पर, अब ईसाई हज़रत आदम अलैहि सलाम से लेकर हज़रत ईसा मसीह तक सारे पैगंबरों पर वो ईमान ला रहे हैं, ये एक आखिरी पैगंबर पर वो ईमान नहीं ला रहे। तो आप बोलिए मुसलमानों को ये अच्छा लगता है या मुसलमानों को ये बुरा लगता है? तो मुसलमान बताएंगे आपको कि भाई ये तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, क्यों आखिरी पैगंबर को नहीं माने। तकलीफ हो रही है ना, सिर्फ तकलीफ ही नहीं हो रही है, बल्कि मुसलमान ये भी समझते हैं कि चूंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए तो लिहाजा ईसाई भी गुमराह हैं। यानी 1,24,000 या 1,40,000 जितने भी पैगंबर दुनिया में आए हैं सब पर ईमान है सिवाय एक के। तो आपका मानना क्या है? आपका मानना यह है कि वो गुमराह है कि नहीं? ये खुद अपने साथ अगर ये रवैया हो रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है, आपको दुख हो रहा है और आप उसे गुमराही समझ रहे हैं सामने वालों के रवैये को, तो फिर आपका रवैया कैसे जस्टिफाइड हो गया? आप भी वही कर रहे हैं ना, आप अपनी किताब, आपके पास जो बताया गया है आप उसे मानने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर अब उसके अलावा फिर वो किताबों को आप नहीं मानते, है ना। अब ईसाई क्या कर रहे हैं, वो भी जो है मतलब इस तरफ भी वो उसे नहीं मान रहे। ईसा अलैहि सलाम के बाद जो किताब नाजिल हुई, बाद में जो पैगंबर आए उनको भी नहीं मान रहे, उससे पहले वेद, उपनिषद और गीता और पहले के हैं, उनको नहीं मान रहे।
आपको ऐसा नहीं लगता फिर कि आप भी कुछ गलत कर रहे हैं और उन्हें दुख हो रहा होगा, वो जो सनातनी है, कि भाई आप उनके स्क्रिप्चर्स को रिकग्नाइज नहीं करते, आप मानते नहीं हैं, बल्कि उनकी नज़र में फिर आप गुमराह नहीं होंगे। जबकि आपके बाइबल के अंदर जो है ये बात है कि भाई हमने तो तालीमात सबको दी थी, कंटिन्यूस ट्रेडिशन था ये। और यही बात फिर मुसलमानों के लिए, वे आप नहीं मानते उनकी किताबों को, वो एक अजीब किस्म का एक वो है। नहीं, इंजील को हम मानते हैं, तौरात पर हमारा ईमान है, मगर अब ये जो किताबें दुनिया में मौजूद है उससे हमारा कोई वो नहीं है ना, ताल्लुक ही नहीं है, या फिर है भी तो वो रेफरेंस के लिए सिमिलैरिटी बताएंगे, फिर उनको वहां से यहाँ खींच लेंगे। और फिर बास किताबों के साथ तो बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है। अक्सरियत का, अक्सर मुसलमानों का बहुत गिने चुने हैं जो उसे रिकग्नाइज करते हैं। जैसे आप देखेंगे रामपुर में अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब है ना, वर्क के जो बानी है, उनके उस्ताद मौलाना शम्स नवेद उस्मानी, उन्होंने यानी वो तहकीक की जो है एक बिना डाली थी, ठीक है। काकीनाडा के मुश्ताक अहमद साहब हैं, वो करते हैं। अलीगढ़ के तारिक मुर्तज़ा साहब है, वो करते हैं। और भी लोग होंगे, मैं नहीं जानता, मैं सबको नहीं जानता, लेकिन मेरे इल्म में जितने मतलब इस तरह के लोग हैं बहुत गिने चुने, बहुत कम है वो लोग, और उनके साथ यानी उस कॉन्सेप्ट को कबूल करने वाले कि भाई ये तो ताल्लुक हमारा कितना है ना गहरा है, ये कोई सुपरफिशियल रिलेशनशिप नहीं है हमारा। तो तकलीफ हमारे साथ कोई उस तरह का व्यवहार करे कि वो है ना आखिर यानी बिल्कुल क्या बोलते हैं जो लास्ट बट वन तक वो ईमान लाए, और फिर वो लास्ट वाली किताब और पैगंबर पर ईमान नहीं लाए, तो हमें तकलीफ हो गई है ना। और फिर लेकिन रवैया हमारा वही बाकी है, बरकरार है कि भाई हम तुम्हारी किताबों को रिकग्नाइज भी नहीं करते। साथियों, ये रविश है ना बदलने की जरूरत। अच्छा, फिर इसकी वजह से बिल्कुल यानी ये रिसेंट में आप देखेंगे एक रिएक्शन हमारे हिंदू भाइयों के अंदर आया है, वरना आम तौर पर हिंदू जो हमारी यानी कम्युनिटी है, ठीक है, सनातनी कम्युनिटी कहना चाहिए, असल में तो जो लफ्ज़ है वो सनातनी है, लेकिन हिंदू यानी इंडिया के रहने वाले, हिंदुस्तान के रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, अब रिलीजियसली भी वैसा वो एक आइडेंटिटी के टाइप में बन गया है ना। बहरहाल यानी वो लोग, उन लोगों का मिजाज तो सबको एक्सेप्ट करने का है और दिल से। और वो आप देखेंगे, मतलब वो कैसे मालूम होगा, आप देखेंगे उनके घर के अंदर है ना, जहां वो अगर श्री राम को मानते हैं तो श्री राम की मूर्ति होगी, वो श्री कृष्ण को मानते हैं श्री कृष्ण की जो है वो तस्वीर या मूर्ति होगी, है ना, वो जिस को भी मानते हैं वहां पर उनके पास तस्वीर या मूर्ति होगी। लेकिन उसके साथ साथ यानी जीसस क्राइस्ट, मदर मेरी का भी उनके पास होगा, ठीक है, काबतुल्लाह की फोटो भी होगी, और मस्जिद नबवी की भी जो है उनके पास वो तस्वीर होगी या मॉडल होगा, यानी वो जो उसका वो होता है 3D मॉडल। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी वैसे ही करिए, आप भी मूर्तियां रख लीजिए, आप भी तस्वीरें रख लीजिए, ये उसमें से मत निकालिए वो बात को, खुदा के लिए। मैं बस उनके एक्सेप्टेंस की जो यानी गवाही है, जो यानी दलील है, वो मैं आपको बता रहा हूं। उनके दिलों में है वो रिस्पेक्ट, सबके लिए है, सबको साथ में लेकर चलने का मिजाज है। यही तो दीन का असली मिजाज है भाई। हम इनको भी मानते हैं, इनको भी मानते हैं, और उनको भी मानते हैं, सबको मानते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, और उसके मुकाबले में लेकिन हमने ये जिद लेकर बैठे। अच्छा, अब क्या हो गया, ये मिजाज रखने वाली हमारी हिंदू कौम के कुछ लोगों के अंदर फिर अब रिएक्शन पैदा हो, है ना। रिएक्शन क्यों? क्योंकि हमारी ये रविश थी, मुसलमानों की भी और ईसाइयों की भी, ठीक है, कि हम बस अपनी किताब, अपने पैगंबर के अलावा फिर यानी हम किसी को रिकग्नाइज नहीं करते, और सब कुछ यानी गुमराही है, बातिल है, आपके पास कोई सच्चाई नहीं है, कोई हक का पैगाम बताने वाला कभी आपके पास नहीं आया, हम तो किसी को रिकग्नाइज नहीं करते, है ना। तो अब उनके अंदर वो रिएक्शन आया, और रिएक्शन के अंदर अब वो क्या कर रहे हैं, वो सनातनी ग्रंथों की तालीमात के खिलाफ जाकर वो भी अब ऐसा ही रवैया इख्तियार कर रहे हैं जैसे ये यानी खताकार मुसलमानों का रवैया है और खताकार ईसाइयों का है, यानी अपनी किताब को मानना, दूसरों की किताब को नहीं मानना। अब वो ये बता रहे हैं कि नहीं, अब आसमानी तालीम, सच्चाई की तालीम सिर्फ हमारे पास है, यानी वही डायलॉग है बस। अब वो रिएक्शन में वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि हमारे पास है बस हक की तालीम, हमारे अलावा अब किसी के पास में नहीं है। और ये भी मतलब बहुत थोड़े से लोग हैं जो इस तरह रिएक्शन में कर रहे हैं, वरना अभी भी हमारी हिंदू कौम की मेजॉरिटी वो पूरे बुर्दुबारी के साथ में
है ना, उनका रवैया है वो रिस्पेक्टफुल है। हम हमारे बड़ों की भी रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। आपके वो बड़े हैं, ठीक है, हम उनका भी आदर करते हैं। आपकी मुक़द्दस किताब है, हम उसका भी आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ये उनकी मेजॉरिटी का अभी भी रवैया है ना। लेकिन ये चीज़ बढ़ रही है, रिएक्शन में आने वाले लोगों की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि हम बाज नहीं आ रहे, हमारी मेजॉरिटी बाज नहीं आ रही अपने उस गलत रविश से। तो फिर यहाँ रिएक्शन और बढ़ता चला जा रहा है। और अब उन्होंने आकर, यानी ये तैश में आकर उन्होंने ये चीज़, अब आप सोचे कि मतलब देखिए, ये जो मैंने आपके सामने गीता में से बताया है, पढ़ा है, ओके, ये लाने वाले, ये आसमानी तालीम को दुनिया में लाने वाले हमारे जो सनातनी भाई हैं, उनके नज़दीक ये श्री कृष्ण है ना। और श्री कृष्ण कौन है? क्योंकि मैं दोनों तरफ बात कर रहा हूं, है ना। श्री कृष्ण कौन है? एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, क्या श्री कृष्ण जगत गुरु हैं या भरत गुरु हैं? क्योंकि एक बात जो यानी हमारे सनातनी भाइयों के अंदर बहुत आम है, जो कोई भी उनमें से बहुत सारे जो श्री कृष्ण को मानते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। क्या कहते हैं? कृष्णम वंदे जगत गुरु। क्या मतलब है इसका? प्रेज बी टू श्री कृष्णा हु इज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। इसका अगर मैं उर्दू तर्जुमा करूं तो सलाम हो श्री कृष्ण पर जो कायनात के मुरब्बी हैं। ये भरत गुरु हैं या जगत गुरु हैं? तो हर कोई कहेगा, सनातनी हर कोई कहेगा जगत गुरु हैं। लेकिन फिर अगर हम इस बात पर इंसिस्ट करते हैं कि खुदा की तालीम का जो अवतरण है ना, परमेश्वर की शिक्षाओं का जो अवतरण है वो सिर्फ भारतवर्ष में हुआ, इसके अलावा दुनिया में फिर कहीं नहीं हुआ, तो फिर क्या हो जाएगा? हमारे इस इसरार की वजह से श्री कृष्ण क्या रह जाएंगे? वो भरत गुरु रह जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ भारत में आए, भारत के अलावा फिर वो दूसरी दुनिया में दूसरे मुकामात पर नहीं आए। ये देखिए फिर एक गलत बात क्यों आ रही है, रिएक्शन में आ रही है। ऐसा नहीं, तो श्री कृष्ण तालीमात को लेकर वो सिर्फ भारतवर्ष तक ही नहीं आए, बल्कि दुनिया में जहां जहां पर भी जब है ना धर्म को ग्लानि पहुंची, धर्म को नुकसान पहुंचा, दीन की तालीमात जो है भुलाई गई, गुमाई गई, मिलावट हो गई, लोगों ने उसके ऊपर यानी कि अपना ठेका जमा लिया, दूसरों को तालीमात से महरूम कर दिया कोई ना कोई बात बोलकर, है ना। और हर दौर में वैसे ही हुआ है। यानी कुरान मजीद को पढ़ने और समझने से मुसलमानों को रोका गया, कहा गया कि भाई तुम्हें अकल, तुम्हारे पास वो उलूम नहीं है ना, कि तुम जो है कुरान को समझो, समझने की कोशिश करोगे तो भटक जाओगे। वो फला और फला इतने उलूम की ज़रूरत है जिसके बाद ही कुरान समझ में आएगा, जबकि ये बात फिर कुरान मजीद के खिलाफ है। अल्लाह ने कुरान में कहा वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को नसीहत हासिल करने, याद दहानी के लिए आसान बनाया है कोई गौर व फिक्र करने वाला? यानी आप कॉमन सेंस से सोचें कि कायनात का जो है मालिक है, सारे इंसानों की हिदायत के लिए एक किताब नाजिल करता है, लेकिन सबके समझ में वो नहीं आएगी। क्या ऐसा हो सकता है? और फिर वो बता रहा है, यानी कुरान मजीद की आयत है अभी मैंने जो आपके सामने पढ़कर सुनाई कि भाई हमने आसान किया है, अल्लाह बता रहा है हमने आसान किया है। ऐसा रोका गया आज भी, यानी कुरान के लिए भी रोका गया, इंजीलों के लिए भी रोका गया, और फिर इससे पहले की भी किताबों के लिए ऐसे ही रोका गया, है ना। तो अजीज साथियों, ये रिएक्शन में आकर जगत गुरु को भरत गुरु बनाने का काम हमारे हिंदू भाई ना करें, ठीक है। ये दोनों तरफ से है ना, ये जो हठधर्मी है, ये जो गलत रविश है, ये दोनों, या मतलब सब तरफ से, अभी तो सब हो गए ना, ये कोई दो ग्रोह नहीं रहे, ये हर तरफ से हो रही है, हर तरफ यानी दीन के, धर्म के, है ना, अलग अलग नामों से मानने वालों की मेजॉरिटी दरअसल ये रविश पर गामजन है। अजी साथियों, इस रविश को तोड़ने की ज़रूरत है, और सही जो रविश है, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारी किताबें नाजिल हुई हमारी हैं, हम सब पर ईमान लाते हैं, सारे पैगंबर हमारे हैं, हम सब पर ईमान लाते हैं, है ना। वो कौन कौन से हैं ज़रा देख लें, है ना, नाम के साथ उनको रिकग्नाइज करें, है ना, नाम के साथ उनको मानने का ऐलान करें, और ये हर कोई करे,
ये जो बीच में है, बीच में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हैं और फिर पुराने पैगंबरों के बाद में हैं जो ईसाई हैं, यानी उनको दोनों तरफ ये काम करने की ज़रूरत है। इधर भी रिकग्नाइज करो, इधर भी रिकग्नाइज करो, आपसे पहले के सहीफ़ों को, पैगंबरों को, आपके बाद के पैगंबर और सहीफ़ों को, सहीफ़े को, है ना। जो यहूदी हैं वो भी यही करें, दोनों तरफ करें, और वो जो आदि ग्रंथों के मानने वाले हैं वो फिर आगे के लिए करें, क्योंकि उनके पास जितने तक आए हैं वो उन पर आस्था रखते हैं, वो ईमान रखते हैं, फिर उसके बाद को वो यानी कि अपने से अलग और, है ना, मतलब यानी पराया जो है वो मानते हैं। अगर जो कोई उसमें से रिएक्शन में मान रहा है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, है ना, तो वो भी ये समझे कि नहीं, ये ऐसा नहीं है ना। और लोग अगर अपनी इस गलत रविश पर हठ धर्मी से जमे हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी, है ना, गलत रविश पर आ जाएंगे। नहीं, हम सत्य का और सच्चे धर्म का, सच्चे दीन का साथ हम कभी भी इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे साथियों, बिल्कुल आखिरी बात इस बात को, यानी आप देख रहे हैं ना, तालीमात हर जगह पर है, हर जगह पैगंबर आए, है ना, हर जगह आसमानी किताबें नाजिल हुई। इसको सील कर देता है, इस रिश्ते को, इस ताल्लुक़ को सील कर देता है कुरान मजीद। मैं 2 आयतें पढ़कर अपनी बात को जो है ख़त्म कर दूंगा, माफ़ करना, थोड़ा सा जो है वक्त बढ़ रहा है। देखिए कुरान मजीद में ये आयत जो है आई है, वक़ालू लौला यातीना बि आयतिन मिर रब्बिह, और उन लोगों ने कहा, अब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन लोगों ने कहा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे हैं, कि ये अपने परवरदिगार, अपने रब की तरफ से, अपने पालनहार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं लेके आ रहा था। वो निशानी मांग रहे थे, उनके सच्चा होने की एक निशानी, एक यानी जैसे चमत्कार, एक मिरेकल जो है वो मांग रहे थे। जवाब में क्या बताया गया, जरा सुनिए। अवलम यातिहिम बय्यिनतु मा फिस सुहुफिल ऊला। मैं इस मौके पर, यानी मैं लफ्ज़ी तर्जुमा भी करूंगा, लेकिन इस मौके पर मैं मौलाना मौदूदी का तर्जुमा आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अब निशानी क्या बताई जा रही है, क्या इनके पास अगले सहीफों की तमाम तालीमात का बयान वाज़ेह नहीं आ गया? क्या आया इनके पास? कुरान आया। कुरान मजीद को रेफर करके क्या कहा जा रहा है, क्या इनके पास अगले सहीफों, यानी कि कुरान से पहले के सहीफों का, सारे सहीफों की तमाम तालीमात का बयान वाज़ेह नहीं आ गया? यानी कुरान मजीद क्या है? कुरान मजीद साबिक़ सहीफों की तालीमात का बयान है ना। एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉर्मर स्क्रिप्चर्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है कुरान। ये एक बात हो गई, कुरान क्या है, ये एक बात हो गई। और एक आयत में देखिए, इन्ना हाजा लफिस सुहुफिल ऊला, इन्ना हाजा लफिस सुहुफिल ऊला, इन्ना यकीनन, हाजा ये कुरान, लफिस लाजिमन है किसमें? सुहुफिल ऊला, सबसे पहली आसमानी, यानी पहली की आसमानी किताब, सबसे पहली की आसमानी किताबों में, आदि ग्रंथों में। इन्ना हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ी इब्राहीम व मूसा। और फिर अलग से करके देखिए, आदि ग्रंथों का जिक्र अलग हुआ, सबसे पहले के सहीफे जिनको संस्कृत में आदि ग्रंथ कहते हैं, है ना, उनका जिक्र हुआ। और फिर अलग से कहा गया सुहुफ़ी इब्राहीम व मूसा, और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफों में भी ये कुरान है और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में भी ये कुरान है। क्या बात है। देखिए आप कैसे कुरान मजीद ये रिलेशनशिप कायम करके उस पर, यानी कि आप कहें सीमेंटिंग कर देता है, या फिर यानी लोहे से या उससे भी ज़्यादा अगर कुछ चीज़ मजबूत है तो उससे जो है सील कर देता है, जोड़ देता है ना। साबिक़ सहीफों की तालीमात कुरान में है ना, यानी वहाँ का रिश्ता यहाँ से जोड़ा गया, फिर यहाँ का रिश्ता वहाँ से। इन्ना हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला, ये कुरान, इन्ना हाज़ा ये कुरान, लफ़िस यकीनन ये कुरान, लाजिमन साबिक़ सहीफों में कुरान है। अब हम और अपने यानी सहूलत के लिए, तर्जुमे के लिए हम लिख देते हैं कुरान मजीद की तालीमात, कुरान मजीद की जिस्ट, कुरान मजीद की तफसीलात, है ना। मगर कुरान मजीद की नस से देखेंगे तो क्या बात बताई जा रही है? इन्ना हाज़ा यकीनन ये कुरान, लफ़िस लाजिमन है सुहुफ़िल ऊला, साबिक़ के सहीफ़ों के अंदर, है ना, प्राचीन ग्रंथों के अंदर, सुहुफ़ी इब्राहीमा व मूसा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों के अंदर, मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों के अंदर।
भाई साथियों ये है ना, इस तरह से रिश्ते को जो है जोड़ा गया और फिर उसे उस पर यानी वो मोहर लगा दी गई। ये अटूट रिश्ता है, ये रवैया है ना, ये असली रवैया है ना। और मैंने एक नहीं बल्कि 3 स्क्रिप्चर्स के हवाले से ये बात आपके सामने रखी, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूनिवर्सल है। और हर वो शख्स जो मानता है, जिस किसी भी धर्म को मानता होगा, अगर वो ये मानता है कि मैं जिस धर्म को मानता हूं वो यूनिवर्सल है ना, वो सबके लिए है और वो यूनिवर्सल है, तो फिर ये कॉन्सेप्ट के बिना उसका वो यूनिवर्सल मानने का फिर कोई मतलब बाकी नहीं रह जाता कि हम लोकल चीज़ों के ऊपर यानी महदूद कर देंगे, ठीक है, और बोलने के लिए अपने दीन को जो है यूनिवर्सल बोलते रहेंगे। तो बहरहाल ये एक अहम तरीन पहलू था दीन के समझने के सिलसिले में, और फिर दीन से यानी पुरानी तालीमात से नई तालीमात, बाद में आने वाली तालीमात के ताल्लुक़ के सिलसिले में, है ना। उम्मीद है कि अगर मैं ये बातें ठीक से समझा पाया तो फिर यानी हमारे सोच में, है ना, हमारी रविश में, हमारे रवैये में तब्दीली आएगी, है ना। ये ताल्लुक़ात को हम ढूंढेंगे। देखिए जो लोग पहले से मुतालिया नहीं करके हैं तो आप ढूंढिए, खाली ऐसे ही बोलने पर मत मानिए, है ना। आप जाइए, आप अपनी आंखों से देखिए, पढ़िए, ज़रा इंजील भी पढ़िए, ज़रा वेदों को भी पढ़िए, ज़रा गीता को भी पढ़िए, आप पढ़कर देखिए और उधर से इधर भी देखिए, है ना। उधर जो लोग हैं हमारे जो सनातनी भाई हैं वो बाद में वो बाइबल को देखें, वो कुरान को देखें, बाइबल के मानने वाले इधर भी देखें, कुरान को भी देखें, वो वेदों को भी देखें। हम सब मिलकर ये जो है ताल्लुक़ को यानी कायम करने की तरफ जो है आगे बढ़े। अल्लाह ताला हमें एक करे, ये नफ़रतों को अल्लाह ताला हमारे दिलों से हटा दे, मिटा दे, है ना। अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा करे। अल्लाह ताला हक़ बात को सुनने की, समझने की, कबूल करने की, उस पर अमल करने की और फिर दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।